Well, hello class 10 students. Today we will study about tongue. तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग टंग को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. वेरी गुड. जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टंग? सो वी से टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है. और जैसे ही हम बोल रहे हैं मस्कुलर ऑर्गन, इसका मतलब है कि इट हैज नो बोन्स. याद रखिएगा इस बात को कि टंग हैज नो बोन्स, नॉट एट ऑल. एक भी छोटा सा बड़ा सा कोई भी बोन यहाँ पे नहीं होता है. ठीक है. सो इट इज प्योरली मस्कुलर इन स्ट्रक्चर, पूरी तरह से मसल्स का बना हुआ है. इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. सेकेंडली हम लोग बोलते हैं कि टंग इज अ टेस्ट रिसेप्टर ऑर्गन, है ना, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि जो टंग है उससे आपको किसी भी खाने का या किसी भी चीज का टेस्ट का पता चलता है. राइट. द सेंसेशन ऑफ टेस्ट या फीलिंग ऑफ टेस्ट जो होता है वो टंग से ही होता है, इसीलिए हम टंग को टेस्ट रिसेप्टर कहते हैं. और टेस्ट रिसेप्टर के लिए जो साइंटिफिक टर्म है दैट इज गस्टेटरी रिसेप्टर या गस्टाटो रिसेप्टर. ठीक है. तो गस्टाटो रिसेप्टर या गस्टेटरी रिसेप्टर. ठीक है. जो गस्टाटो वर्ड है इसका मतलब भी होता है टेस्ट. ठीक है. तो टंग क्या है? टंग इज अ गस्टेटरी रिसेप्टर मस्कुलर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. ठीक है. ये बात लिखने की तो जरूरत नहीं है कि वी हैव ओनली वन टंग विच इज प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी. ठीक है. आई होप कि ये सबको पता है कि टंग का नंबर सिंगल होता है, लोकेशन बकल कैविटी में है, इसका जो कलर है वो पिंकिश रेड है. ठीक है. ये सब आप लोगों को मालूम है. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टंग बना कैसा होता है, टंग दिखता कैसा है. ठीक है. तो चलिए यहाँ पे हम एक टंग ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द टंग. अब टंग को आप ठीक से देखोगे तो टंग के पीछे वाले हिस्से में आपको दो ऐसे लाइन जैसी चीजें दिखती हैं, है ना. एक्चुअल लाइन नहीं है वहां पे, लेकिन एक बाइफर्केशन है. ठीक है. और साथ ही साथ आपको बीचों बीच, टंग के बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन भी दिखती है जो कि टंग को दो पार्ट में मीडियली डिवाइड करती है, यानी कि बीचों बीच डिवाइड करती है. ठीक है. इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है कि इन स्ट्रक्चर्स पे टंग के ऊपर आपके छोटे 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 ऐसे दाने के जैसी चीजें दिखती हैं. ठीक है. तो ये मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे छोटे छोटे दानों के जैसे. अपार्ट फ्रॉम ये जो छोटे छोटे हैं, यहाँ पे कुछ लंबे लंबे से थ्रेड जैसे भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखने को मिलते हैं जीभ पे. ठीक है. पतले पतले. देखिए यहाँ पे कुछ दाने जैसी चीजें हैं, है ना. इन दानों को, इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम पापिला कहते हैं. और ये जो दाने हैं ये दो तरह के हो रहे हैं यहाँ पे, है ना. एक्चुअल में तीन तरह के हैं. हम बात करेंगे आगे वाला जो टंग आपको दिखाई देता है विजिबली, आप जिसको इजीली देख पाते हो मिरर में, वहां पे आपको कुछ तो छोटे छोटे ऐसे दिख रहे हैं. और बीच वाले पोर्शन में आपको दिखेंगे कुछ पतले ऐसे लंबे लंबे रिजेस लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना. रिजेस लाइक मतलब आप ऊपर से किसी माउंटेन रेंज को देखो तो पीक होती है, वो पीक ऐसे लंबी सी होती है, ऐसे नहीं कि एक सिंगल पॉइंटेड पीक है और खत्म हो गई, ऐसा पॉइंटेड पीक जैसा नहीं. वो ऐसे लंबी से चलते हैं ना, तो ऊपर से आपको ऐसे धारी के जैसी चीजें दिखेंगी, थ्रेड लाइक दिखेंगी. तो वैसे भी कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं टंग में. तो दो तरह की ऐसी चीजें देखने को मिल गई. और ये जो आपका पोस्टीरियर लाइन था उसके पीछे आपको कुछ बड़े बड़े ऐसे पैपिला दिखते हैं. ठीक है. तो ये जो बड़े वाले पैपिला पीछे दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं सर्कमवैलेट पैपिला या पैपिली. ओके. आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, पैपिला भी और पैपिली भी, लेकिन स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा. ठीक है. तो जो पीछे वाले बड़े बड़े ये जो पैपिला हैं उनको हम बोलते हैं सर्कमवैलेट पैपिला या सर्कमवैलेट पैपिली. ये जो लंबे लंबे रिज लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, रिज लाइक जो पैपिला हैं, इनको हम कहते हैं फ्यूजिफॉर्म पैपिली. ओके. और ये जो छोटे छोटे हैं बिल्कुल, इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिली. ओके. तो देखिए यानी कि आपका जो टंग है, जो ह्यूमन टंग है, इसके पास या इसके ऊपर तीन तरह के पैपिली हो गए, फिलीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म एंड सर्कमवैलेट, जिसमें से कि सर्कमवैलेट सबसे बड़े इन साइज होते हैं, पीछे होते हैं, फ्यूजिफॉर्म रिज लाइक होते हैं और फिलीफॉर्म छोटे छोटे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके. ये जो तीनों तरह के पैपिली हैं, ठीक है, इन तीनों तरह के पैपिली जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, है ना. ऐसा नहीं है कि एक पैपिली एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये
मिसकंसेप्शन आप नहीं रखेंगे, ठीक है। हर एक पैपिली इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। इट इज अ स्ट्रक्चर स्वॉलन, नॉट स्वॉलन, एलिवेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और हर एक पैपिली जो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स का बना है, उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्ट बड्स, है ना। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इनको हमने क्या कहा, टेस्ट बड्स। और ये जो टेस्ट बड्स होते हैं, दीज टेस्ट बड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग या फीलिंग ऑफ टेस्ट, है ना। तो आपको किसी भी चीज का जो टेस्ट मिलता है, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कोई भी चीज है ना, शुगर, सॉल्टी, सावर, है ना, ये सब जो टेस्ट है, बिटर, ये जितने भी टेस्ट हैं, ये टेस्ट आपको पता चलता है बिकॉज ऑफ दीज सेल्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स, है ना। ये एक तरह का सेंसरी इपिथेलियम है, ओके। और ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं, इन द पैपिला। और ये पैपिली कितने तरह के हैं, फिलीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म और सर्कमवैलेट। आप बोलोगे क्या किसी पर्टिकुलर टाइप के पैपिली में किसी अलग तरह का टेस्ट बड्स होता है? नो, किसी किसी बुक्स में ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ओके। इट इज नॉट स्पेसिफिक कि एक टाइप के पैपिला में एक टाइप का ही टेस्ट बड पाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ओके। सो प्लीज डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेल देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, या इससे पहले हम लोग थोड़ा और एम्फेसाइज कर लेते हैं कि यानी कि जितने भी पैपिला हैं, इन पैपिला के अंदर आपके टेस्ट बड्स हैं, है ना। कई बार लोग बोलते हैं पैपिली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग ऑफ टेस्ट, है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये पैपिला नहीं है, बल्कि पैपिला के अंदर जो टेस्ट बड्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ टेस्ट, है ना। यानी कि एक्चुअली में जो गस्टाटो रिसेप्टर है वो कौन है, ये टेस्ट बड्स हैं, ना कि पैपिला, है ना। बट सिंस ये टेस्ट बड्स पैपिला के अंदर होते हैं, तो कई बार कई बुक्स में लिख दिया जाता है कि पैपिला रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट सेंसेशन, जो कि पार्शियली सही है। चलिए, टंग। अब देखिए, टंग में हमने पहला बोला था कि इट डज नॉट हैव एनी बोन्स, है ना, टंग डू नॉट हैव एनी बोन। हाउएवर, अब देखो, कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो किसी ना किसी चीज पे तो टिका रहेगा ना, तो टंग को भी अपने पोजीशन पे रहने के लिए किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी सबस्ट्रेट से अडहियर होना पड़ेगा। और टंग जो है वो पोस्टीरियरली, टंग में खुद कोई बोन नहीं है, लेकिन टंग जो है वो खुद एक बोन के ऊपर चिपका हुआ है, वहां से अटैच्ड है, ठीक है। देखिए, इट इज अटैच्ड और फिक्स्ड ऑन अ बोन, है ना। और इस बोन का नाम है हवायड बोन, याद रखिएगा इसको। ये एक बोन होता है, ये आपके यहाँ पे होता है ना, नेक के ऊपर वाले, और ये जो आपका फ्लोर ऑफ बकल कैविटी है उसके पीछे यहाँ पर कहीं पे होता है ये हवायड बोन, ठीक है। चलिए हम लोग ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज बकल कैविटी, है ना। और बकल कैविटी में चलिए ये हमने रेड से ड्रॉ कर दिया टंग, ठीक है। अब टंग पीछे जा करके मुड़ जाता है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो है आपका हवायड बोन, इसी से वो चिपका रहता है, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। हाँ, बकल कैविटी यहाँ से निकला रहता है, ठीक है। ये नेक का पार्ट हो गया। तो ये जो आपका ब्लू वाला स्ट्रक्चर है ये है हवायड बोन, और इसी हवायड बोन से आपका टंग जो है अटैच्ड रहता है। सी, अभी भी मैं बोल रहा हूँ टंग में कोई भी आपका बोन नहीं होता है, टंग सिर्फ अटैच होता है ऑन दी हवायड बोन, ठीक है। और सिंस ये टंग है तो चलिए इसके ऊपर हम लोग वो पैपिला और थोड़ा सा मीडियन सल्कस दिखा देते हैं। वेरी गुड। अब देखिए, ये सिंस ये बकल कैविटी है तो जो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या है, माउथ है, और माउथ के पीछे ये जो कैविटी है इसी को हम क्या कर रहे हैं, बकल कैविटी, जिसमें कि टंग है, ओके। अब समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। सो हमने क्या बात की, हमने बोला कि जो टंग है वो हवायड बोन से अटैच्ड होता है पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ से, आगे तो फ्री होता है, और फ्री होता है इसीलिए हम जीभ को बाहर अंदर निकाल सकते हैं, राइट। और इसी को हम बोलते हैं प्रोट्रूसिबल टंग, ओके। चलिए, इसके अलावा हमने बात किया कि टंग के ऊपर ये 3 तरह के पैपिली हैं, फिलीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, सर्कमवैलेट, और इनके ऊपर होता है टेस्ट बड्स, और इसीलिए इनके ही हेल्प से हम टेस्ट का सेंसेशन कर पाते हैं। वेरी गुड। सो ये जो है, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टंग, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ टंग, है ना। तो टंग का क्या क्या फंक्शन होता है, चलिए। तो सबसे जो पहला फंक्शन है ऑब्वियसली दैट इज रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, है ना, यानी कि ये क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है टंग का, इट इज एज अ गस्टेटरी रिसेप्टर। ओके, सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन करता है इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड, ओके, विथ सलाइवा, है ना। तो जैसे ही आप कोई भी सॉलिड फूड खाते हैं और आपके बकल कैविटी में जो सलाइवा है, जो कि सलिवरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं, उस सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने का काम कौन करता है, टंग। नॉट ओनली इट मिक्सेस द फूड विथ सलाइवा, इट मिक्सेस द फूड इटसेल्फ, है ना। और साथ में वो जो आपका टीथ है उसको चूइंग करता है फूड का, और उसमें फिर फर्दर चूइंग अच्छे से हो, इसलिए उसकी प्रॉपर मिक्सिंग जरूरी है, जो कि आपका टंग करता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, है ना। ये जो आपका चूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड, और इसमें आपका टंग हेल्प करता है। फोर्थ इसका क्या फंक्शन है, फोर्थ इसका फंक्शन है इट हेल्प्स इन स्वॉलोइंग, है ना। तो कोई भी आप खाना या पानी पीते हो, उसमें टंग हेल्प करता है टू स्वलो इट, है ना। अगर टंग नहीं हो तो स्वलो करने में दिक्कत होती है। हालांकि स्वलो करना सिर्फ टंग का फंक्शन नहीं है, हम देखेंगे टंग एंड फेरिंग्स ऑल हेल्प्स इन स्वलोइंग ऑफ फूड, ठीक है। बट टंग का इसमें रोल होता है, सो वी आर सेइंग कि टंग हेल्प्स इन स्वलोइंग। और क्या है, इट हेल्प्स इन, है ना। जैसा कि बहुत लोग सोच भी रहे होंगे कि जो जीभ नहीं होगा, अगर टंग नहीं होगा तो आप बोलोगे कैसे, सो इट हेल्प्स इन स्पीच फॉर्मेशन, है ना। स्पीच फॉर्मेशन मतलब आप अगर टंग नहीं हो तो आप आवाज निकाल सकते हो, लेकिन आप पर्टिकुलर जो वर्ड्स है उनको क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, आप उनको बोल नहीं पाओगे, है ना। आवाज निकाल सकते हो, क्योंकि आवाज निकालना इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर वॉइस बॉक्स, है ना। लेकिन वॉइस बॉक्स के साथ जब टंग का मूवमेंट मिलता है, देन यू आर एबल टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक साउंड, यू आर एबल टू स्पीक प्रॉपरली। इसीलिए हम बोलते हैं टंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर और हेल्प्स इन स्पीच फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है। सो दीज आर द 5 फंक्शंस, और रादर मेन 5 फंक्शंस ऑफ टंग, है ना। सबसे पहला फंक्शन क्या है, रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, यानी कि एज अ गस्टेटरी रिसेप्टर, mixing of food with saliva, it helps in mastication of food, it helps in swallowing, as well as it helps in speech formation. समझ में आ रहा है। सो हमने क्या देखा, देखिए हमने देखा कि जो टंग है ये इसका नंबर 1 होता है, यानी कि देयर इज अ 1 टंग प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और ये कहाँ होता है, इट इज सिचुएटेड इन आवर बकल कैविटी। और बकल कैविटी में भी ये एंटीरियरली जो है आगे के तरफ फ्री है, और पीछे के तरफ ये अटैच्ड होता है ऑन अ बोन कॉल्ड हवाइड बोन, ठीक है। प्लस हमने देखा कि ये जो टंग है ये पूरी तरह से मस्कुलर होता है, इसके ऊपर जो है ये कुछ पैपिलीज होते हैं, मेनली 3 तरह के पैपिली होते हैं, फिलीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म एंड सर्कमवैलेट, ओके। और इन पैपिलीज के अंदर आपका टेस्ट बड्स होता है, जो कि हेल्प करता है इन द रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, ठीक है, वेरी गुड। और इसका फंक्शन हमने देख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टंग, ठीक है। एंड दिस वाज द सेकंड स्ट्रक्चर इन द बकल कैविटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अबाउट टीथ, इस लेक्चर में हमने देखा अबाउट टंग। नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट सलिवरी ग्लैंड्स, ओके, about saliva, its composition and the function of saliva. Very well. So stay tuned and stay safe. Thank you.